होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। आप देख रहे हैं ये एक बीटीएससी ने शुद्धि पत्र निकाला है, ठीक है। तो ये है क्या, शुद्धि पत्र क्या है और इसमें हुआ क्या है। दरअसल बीटीएससी करती क्या है, मैंने बार बार आपको कहा है कि बीटीएससी को कहीं भी डाउट होगा, कहीं भी गलती दिखाई देगी तो वो कभी ना कभी आपको पकड़ लेगी और उसके बाद चाहे वो ज्वाइनिंग ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। ज्वाइनिंग होने के बाद भी अगर उसे डाउट हो जाएगा आप पे या किसी ने कंप्लेन कर दिया आपके खिलाफ़ कि ये गलती तरीके से इसका रिक्रूटमेंट हुआ है या इसका ये गलत है वो गलत है कुछ भी, तो भी आपको जो है बीटीएससी पकड़ लेगी, राइट। और पकड़ लेगी और अगर उसको ये सही दिखा कंप्लेन और इस हिसाब से वो आपको जो है आपका जो चयन है वो स्थगित कर देगी। तो यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल इनका नाम ये सब तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, आप पढ़ पाएंगे यहाँ पे, ये आपको वेबसाइट पे उपलब्ध है। ये जो शुद्धि पत्र का ये जो लेटर है ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये 4/4/2022 का लेटर है, ठीक है। तो मैं आज इसके बारे में इसलिए बात कर रही हूँ यहाँ पे कि आप बार बार पूछ रहे थे कि गलतियाँ होंगी, ज़रूरी नहीं है सबको ले लिया जाएगा। मतलब जो जिनका एक्सपीरियंस गलत तरीके से है, मान लीजिए कई बार क्या होता है काउंसलिंग में ले लिया जाता है, राइट। कुछ गलती नहीं दिखाई जाती है, सब सही दिखा के ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर बीटीएससी खुद अपने तौर पे अगर देखती है कि गलती है तो वो फिर जो भी अभ्यर्थी है उनको निकाल देती है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ देखिए इनका हो सकता है कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो या फिर किसी तरीके का प्रमाण पत्र हो वो गलत हो। देखिए द्वारा ये उनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, द्वारा धारित योग्यता विज्ञापन में जो विज्ञापन में दिया गया था दी गई शैक्षणिक योग्यता के कंडिका 2(1) के अनुसार अनुरूप नहीं है, अतः इनका चयन स्थगित किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग सचिव। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिज़ल्ट आने के बाद भी इस तरीके का जो है आपको शुद्धि पत्र देखने को मिल रहा है। तो अब आप जानते ही, आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की है बीटीएससी, राइट। गलती दिखेगी तो पकड़ लेगी और उसके बाद फिर वो इसी तरीके के एक्शंस लेती है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इंतज़ार कीजिए, जैसे ही बीटीएससी रिज़ल्ट निकालेगी आयुष डॉक्टर्स का तो फिर क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो देखने वाली चीज़ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हो सकता है आपको कोई मित्र हो जो इसमें सेलेक्ट हो गया हो या कोई भी हो जो इसमें सेलेक्ट हो गया हो, तो आपको लगे कि नहीं उसका सिलेक्शन गलत है, तो आप अपना जो है लेटर या ईमेल थ्रू आप बता सकते हैं बीटीएससी को, ठीक है। और वैसे भी अभी आप जानते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है जूनियर इंजीनियरों की, और ये जूनियर इंजीनियर का ही है दरअसल। तो मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी मतलब आप सोच नहीं सकते हैं उनके हिसाब से, जो जूनियर इंजीनियर हैं उनके हिसाब से यहाँ बहुत धांधली हुई है, बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इन्हीं सब को सुधारने के लिए वो सब आगे आए हैं। इसी तरीके से अगर आपको भी लगे कि आयुष डॉक्टरों की सिलेक्शन में या कहीं भी कुछ भी त्रुटि हुई है तो फिर आप भी आगे आ सकते हैं, राइट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि अगर आपने गलतियाँ की हैं तो फिर आप किसी भी हाल में आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कुछ न्यू जानकारियों के साथ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी सभी के आंसर देने की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।